हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर हम एसटेट टीजीटी जो हमारा 2023 में क्वेश्चन पेपर आया हुआ है उसकी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने CDP पोर्शन है उसको कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम हिंदी, इंग्लिश और जो हमारा हरियाणा जीके में पार्ट आया था उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलो हम सबसे पहले हिंदी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 31 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है मेरा, विलोम शब्द के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है। घमंडी, विनीत, चिरायु, दीर्घायु, तारुण्य, वार्धक्य, तेजस्वी, निस्तेज। तो देखिए घमंडी का विनीत होता है और चिरायु होता है लंबी आयु और दीर्घायु क्या होता है, वो भी लंबी आयु है ना। तो ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, बी ऑप्शन हमारा राइट हो गया, ठीक है। अभी चलिए 32 क्वेश्चन के पास, तत्पुरुष समास का कौन सा समस्त पद युग्म से सम्मिलित नहीं है। गुरु दक्षिणा, संबंध तत्पुरुष, देशाटन, अधिकरण तत्पुरुष, रेखांकित, कर्ण तत्पुरुष, देश निर्वासित, अपादान तत्पुरुष। अब देखिए गुरु दक्षिणा का क्या होगा, गुरु के लिए दक्षिणा, काके की तो कोई इसमें बात ही नहीं आई है ना। तो कौन सा होगा 32 का, ए ऑप्शन हमारा राइट होगा, ठीक है। अब चलिए 33 क्वेश्चन के पास, निम्नलिखित में से कौन सा संधि अपने युग्म से सम्मिलित नहीं है। अजंत, व्यंजन संधि, वयोवर्ध, विसर्ग संधि, महोदार्य, वर्धी संधि, तेजोपुंज, गुणसवर संधि। तो इसमें होगा हमारा डी ऑप्शन, क्योंकि तेजोपुंज में होती है हमारे विसर्ग संधि, ठीक है। अब देखिए 34 क्वेश्चन, ग, ल तथा ब उक्त वर्णों का क्रमशः उच्चारण स्थान तालु, कंठ, ओष्ठ, बी ऑप्शन दंत, कंठ, तालु, सी ऑप्शन कंठ, दंत, ओष्ठ और डी ऑप्शन ओष्ठ, कंठ, तालु। तो देखिए क्या होता है हमारा, ये मैंने ट्रिक बताई थी ना, KTMDO। यहाँ पे कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, पै वर्ग है ना, कै चटा है तै पे। तो कै वर्ग आता है ना, कै वर्ग में हमारा ग आता है, तो यहाँ पे होगा कंठ। अब देखिए ऑप्शन में हमारा एक ही ऑप्शन है जो पहले में सी में कंठ दिया हुआ है, तो इसी से अंदाजा लग गया 34 का क्या ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन, ठीक है। अभी चलिए 35 क्वेश्चन के पास, किस विकल्प का काव्य पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण नहीं है। यानी कि पूर्वकालिक जो पहले हो के काम और स्टार्ट हो रखा हो, जैसे कि राम खेल कर चला गया, यानी कि खेल कर गया है ना, अब भी तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता है। सीता खाना बनाकर जयपुर जाएगी, यानी खाना बनाकर तब जयपुर जाएगी। अध्यापक उदाहरण देकर छात्रों को पढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखिए इस बी ऑप्शन क्या था, तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता, तो इसका 35 का क्या ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। अब देखिए अब 36 क्वेश्चन देखिए, नीम हकीम खतरे जान उक्त लोकोक्ति का सही अर्थ। ऑप्शन ए पहले सवार्थ बाद में परमार्थ करना, ऑप्शन बी अल्प ज्ञान खतरनाक होता है, ऑप्शन सी दोषी के साथ निर्दोष को सजा मिलना, ऑप्शन डी अत्यंत धीरे काम चलना। तो 36 का कौन सा ऑप्शन राइट होगा, बी ऑप्शन है कि अल्प ज्ञान क्या होता है, खतरनाक होता है, ठीक है। अब देखिए 37 क्वेश्चन, वाक्यांश के लिए एकल शब्द के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है। ऑप्शन ए जिसे वहन करना कठिन हो, दुर्विभाव, सही बात है। जिसे किसी ने सूंघा न सूंघा हो, अनाघात, ये भी सही बात है। कोई काम करने की इच्छा, चिकित्सा, विजय प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, विजिगीषा। तो सी ऑप्शन क्या होगा मेरा राइट होगा, क्योंकि चिकित्सा नहीं होता। अब देखिए इसमें बताना है कौन सा है जो वार्तनिक दृष्टि से अशुद्धि नहीं है, मतलब वो सही लिखा हुआ है शुद्ध। सुधीजन शताब्दी, साधुवाद सुरसरी, सुभेशी भार्यापति, चंद्रमौली पुत्रेक्षणा। तो कौन सा हमारा ए ऑप्शन है कि सुधीजन शताब्दी। अब देखिए 39 क्वेश्चन, किस क्रमांक में कादम्बरी कादम्बिनी शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ है। शराब, घटा, कुशल, सेवक, विनित, बुराई, कुशल, पवित्र। तो कादम्बरी का होता है शराब और कादम्बिनी का होता है घटा, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो गया मेरा, इसका राइट हो गया, ठीक है। अब देखिए 40 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि जो धनुष का पर्यायवाची नहीं है। चाप, सरासन, कारमुक,
का सार, तो कौन सा नहीं है, डी ऑप्शन, यानी कि का सार हम धनुष को नहीं बोलते। अब देखिए मेरा 41 क्वेश्चन, विशेषण के संबंध में कौन सा कथन असंगत है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्यापित मर्यादा होती है उसे विशेषण कहते हैं, ये तो सही बात है। भला, दानी, दुष्ट, उक्त शब्द गुणवाचक विशेषण के हैं, ये भी सही बात है, सी ऑप्शन। कक्षा में 60 छात्र पढ़ते हैं, ये संख्या है ना, तो संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है, ये भी सही बात है। अब देखिए फोर्थ, संकेतवाचक विशेषण में किसी वस्तु की नाप या तोल का बोध होता है, नहीं, संकेतवाचक में तो इशारों का बोध होगा ना, तो डी ऑप्शन क्या हो गया मेरा, इसका राइट हो गया। अब देखिए 42 क्वेश्चन, संज्ञा के संबंध में कौन सा कथन संगत नहीं है। ऑप्शन ए, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, आधार्थक के अतिरिक्त एक वचन में होता है। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे कि मेरा नाम है, एक वचन ही तो होगा, है ना, तो क्या होगा, ये बात तो सही होगी। अच्छा, सी देखना, द्रव्यवाचक तथा समूहवाचक जातिवाचक संज्ञा के ही भेद माने जाते हैं, ये भी सही बात है, भेद है ना संज्ञा के। अब देखिए फोर्थ, विदिता, पांडित्य, उक्त यौगिक भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है, ये भी हमारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है, इनके ये भी सही बात है। अब भी देखना, देश, त्योहार, नदी, उक्त व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, देश, त्योहार नहीं, ये तो हमारे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है ना, तो 42 का क्या होगा, बी ऑप्शन राइट हो गया, ठीक है। अब देखिए 43 क्वेश्चन, सर्वनाम के संबंध में कौन सा युग्म संगत नहीं है। मैंने आज व्याकरण पढ़ा, तो पुरुषवाचक सर्वनाम आता है इसमें, सही बात है। कमरे में कोई हंस रहा है, तो कोई क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि उसका पता नहीं है कि कौन हंस रहा है ना। अब देखना, इसी ने मेरी जिंदगी बचाई थी, प्रश्नवाचक सर्वनाम, वह शिवम को सुधारा, शिवम का होता है निजवाचक, ये भी सही है। अब देखो, इसी ने मेरी जिंदगी बचाई थी, क्या प्रश्नवाचक है, नहीं ना, तो ये आता किसने मेरी, कौन है जिसने मेरी जिंदगी में, अगर कौन किसको ये होते तो प्रश्नवाचक होता है, इसमें तो क्या है, नहीं है ना ये, तो ये 43 का क्या होगा, सी ऑप्शन राइट हो गया। 44 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संबंध अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय से निर्मित नहीं है। अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय क्या होता है, जो किसी वंश को संबोधित करता है, जैसे कि वह, वैन, तेय, ये है। अच्छा, कौरव, यानी कि कौरव को वासुदेव, श्री कृष्ण को वैद्य, ये जो गुरुड़ जाति है उनसे रिलेटेड संबंधित करता है। जो वैतन्य है ये किसी भी वंश को संबोधित नहीं करता। 44 का ये क्वेश्चन क्या होगा, राइट होगा। 45 क्वेश्चन, उपसर्ग की दृष्टि से किस विकल्प का शब्द युग्म असंगत है। निराकरण, निरपराध, निर्जमा में कर्ण, निर्जमा में अपराध, तो ये तो सही बात है। अनुदित, अनुदित, अन्वेक्षण, अनुदित ये भी सही है। प्रार्थ, प्राश्रित, परजमा में अर्थ और परजमा में आश्रित, ये तो पराधी है, यानी कि ये क्या हो गया, सी गलत। और सु का सुदूर, सुकृत, ये हमारा सही है। तो 45 का क्या हो गया मेरा, सी ऑप्शन राइट हो गया, ठीक है। अभी चलती हूँ मैं इंग्लिश जो हमारा पोर्शन है उसी के पास। तो 46 क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट गिव द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। हैव दे डन द वर्क, तो इसका हमारा क्या बनेगा, हैव द वर्क बीन डन, हैज द वर्क बीन डन, हैड द वर्क बीन डन, विल द वर्क बी डन। तो देखो हैव है ना, तो एक बात ध्यान रखना, हैव होगा हैज बन जाता है, तो क्या है, हैज द वर्क बी डन, यानी कि 46 का हमारा बी ऑप्शन राइट हो गया, ठीक है। अब देखना, ये फ्रेजल वर्ब दी हुई है हमारे पास, टर्न आउट, तो इसका बताना क्या बनेगा। टू एविक्ट समवन, टू किल समवन, टू रेडिक्यूल समवन, टू गिव लीगल नोटिस टू समवन, तो टर्न आउट का बनता है टू एविक्ट समवन, ठीक है। 47 का ये क्वेश्चन क्या होगा हमारा, राइट हो गया। अब देखिए मेरा 42 क्वेश्चन, योर मदर इज सीरियसली इल, यू डैश लीव फॉर होम एट वंस, यानी कि क्या होगा, ऑब्लिगेशन, यानी कि तुम्हारी माता जी क्या है, वो बहुत ज़्यादा सीरियसली बीमार है, यू तुम्हें जाना चाहिए एक बार घर, तो नीड आएगा, माइट आएगा, कुड आएगा या मस्ट आएगा, ऑब्लिगेशन आ गया, यानी कि ये तो ज़रूरी है, तो क्या आएगा हमारा, मस्ट आएगा, यानी कि क्या है, तुम्हारी माता जी बीमार है तो तुम्हें मस्ट ज़रूरी है कि एक बार घर जाना चाहिए।
अब हमारे पास सेंड फॉर ये क्या दे दी, फ्रेजल वर्ब दे दिया। इसका हमें बताना क्या होगा, स्टार्ट ऑन ए जर्नी, रीच टू ए डिसीजन, कॉल समवन इन, इम्प्रूव। तो देखो सेंड फॉर यानी कि उसको भेज दो, तो क्या होगा, कॉल समवन इन यानी कि उसको कॉल करो एक बार। तो 49 का क्या होगा मेरा, सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अब देखिए 50, चेंज द नरेशन टू रिपोर्टेड स्पीच एंड चूज द राइट ऑप्शन। आई सेड टू हिम, डू यू नो व्हेन शी विल गो होम। ऑप्शन ए, आई टोल्ड हिम इफ ही न्यू व्हेन शी विल गो होम। ऑप्शन बी, आई सेड टू हिम दैट डिड ही न्यू व्हेन शी वुड गो होम। ऑप्शन सी, आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू व्हेन शी वुड गो होम। ऑप्शन डी, I said to him that did he know when will she go home। तो क्या होगा मेरा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि देखो क्वेश्चन मार्क का ना, तो क्या आएगा सीधा, आस्क्ड आ जाएगा, आई आस्क्ड हिम, है ना। तो इसमें टोल्ड दे रखा, सेड टू दे रखा, सेड टू दे रखा, तो वैसे ही पता लग गया ना। 50 का क्या होगा, सी ऑप्शन मेरा राइट होगा। 51 देखिए, Has Sachin not broken the record held by Bradman who made 10,000 run in his career? A, B, C, D। तो कौन सा राइट है हमारा, कौन सा गलत दिया हुआ है, नोट ब्रेक। तो क्या होगा 51 का बी ऑप्शन मेरा राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 52 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिविंग वन वर्ड, सिंसिक्योर। तो इसका क्या बनेगा, वन हु लिव बाय हिमसेल्फ, in office with no work but high pay, surgery without anesthesia, cure by न्यूट्रोपैथी। तो क्या होगा मेरा बी ऑप्शन, यानी कि सिंसिक्योर का क्या बनेगा, इन ऑफिस विद नो वर्क बट हाई पे। ठीक है, अब देखिए 53, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडम। इनकी एकदम इसका मीनिंग बताना, इसको रीड करो। राकेश हैड टू डील विद ऑल हिज प्रॉब्लम बाय हिमसेल्फ बिकॉज ही डिडंट वांट टू डिपेंड ऑन हिज फेयर वेदर फ्रेंड, फ्रेंड हु कम फ्रॉम रिच फैमिली, फ्रेंड हु आर लॉयल ओनली ड्यूरिंग ए टाइम ऑफ सक्सेस, फ्रेंड विद वूम वन लिव्ड इन वंस कॉलेज टाइम, फ्रेंड हु नो लॉन्गर लिव विद यू। तो क्या होगा मेरा बी ऑप्शन, यानी कि फ्रेंड्स वेदर फ्रेंड्स का क्या होगा, फ्रेंड हु आर लॉयल ओनली ड्यूरिंग ए टाइम ऑफ सक्सेस, यानी कि तब तक लॉयल है जब तक उनके पास सफलता है। 54 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट टेंस, फिल इन द ब्लैंक, यानी कि टेंस है जो वो चूज करना है और इसमें फिल करना है। सी जम्प्ड ऑफ द ट्रेन वाइल इट डैश मूव्ड, हैड मूव्ड, हैज मूव्ड, वाज मूविंग। अगर मेरे पास वाइल आ गया ना, तो आप ध्यान रखना ये कंटिन्यूस को फॉलो कर रहा है, और जम्प्ड आ गया यानी कि पास्ट कंटिन्यूस, तो किस में मेरा वाज मूविंग, डी ऑप्शन में। तो 54 का क्या हो गया, डी ऑप्शन राइट हो गया। अब देखिए 55 क्वेश्चन, द हार्ड मास्टर डैश टू मीट यू, वांट, वांट्स, इज वेटिंग, वांटिंग, वाज वांटिंग। तो क्या होगा मेरा, द हार्ड मास्टर वांट्स टू मीट यू, यानी कि बी ऑप्शन मेरा राइट हो गया। 56 क्वेश्चन, डैश हैड द पुलिस रीच्ड देन द थीव्स फ्लेड, यानी कि क्या होगा मेरा, एज सुन एज, नो सूनर, स्केयरली, एज वेल। तो क्या होगा मेरा बी ऑप्शन, नो सूनर हैड द पुलिस रीच्ड देन द थीव्स फ्लेड। ठीक है, 56 का बी ऑप्शन। अब देखिए 57, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। ही टोल्ड ऑल डैश द इंसिडेंट, यानी कि उसने बताया किसके बारे में, इंसिडेंट के बारे में। तो बिटवीन नहीं, बिसाइड नहीं, अमंग नहीं, तो क्या आ गया, अबाउट, यानी कि उसके बारे में बताया था ना, तो अबाउट आ गया मेरा। 58 का क्या होगा, आई एम गोइंग, प्रीपोजिशन इसमें फिलअप करना है, आई एम गोइंग होम द डे डैश टुमारो, यानी कि मैं घर जा रहा, आई एम गोइंग होम, मैं जा रहा हूँ घर, कब, डे आफ्टर टुमारो, यानी कि कल के बाद। तो 58 का सी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। 59 देखिए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक।
मोहन गेज्ड डैश द स्काई इन द होप ऑफ रेन। तो देखिए मोहन गेस्ट के साथ हमेशा 8 का यूज होता है, तो 59 का ये ऑप्शन क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। अब मेरे पास फ्रेजल वर्ब दी हुई है गिव इन, तो इसका मतलब गिव इन इनकी छोड़ देना, तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना तो कलेक्ट करना होता है, डिपॉजिट भी सेम होता है, डोनेट करना या सरेंडर करना, तो क्या होगा मेरे साथ किसी को सरेंडर कर देना। ठीक है, तो ये थे हमारे इंग्लिश का पोर्शन। अब चलते हैं हम अपना जो हमारा हरियाणा जीके आई थी वो। अब देखिए हरियाणा जीके में 81, देखिए यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट जो क्वेश्चन है बस उन्हीं की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। ठीक है ना, ये हम यहाँ पे कोई भी वैसे बात वगैरह नहीं करेंगे, बस अपने क्वेश्चन है जो उनको रिलेटेड करेंगे, जिससे हमारा टाइम भी क्या है बचेगा। ठीक है, अब देखिए 81 क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किसने रोहतक में ब्रिटिश ठिकानों पर आक्रमण किया, यानी कि रोहतक से किसने किया था, तजफल हुसैन ने, इमामली, मोहर सिंह, हरसुख राय। तो किसने किया था 81 का ए ऑप्शन ने कि तफजल हुसैन रोहतक से थे, रोहतक से जिसने नेतृत्व किया था। ठीक है, अब देखिए हरियाणा की मोरनी पहाड़ियों का संबंध अरावली श्रृंखला से, हिंदू कुश श्रृंखला से, हिमालय की बाहरी श्रृंखला से, हिमालय की आंतरिक श्रृंखला से। अब देखो जो हमारी शिवालिक होती है ना वो तो ऊपर वाली साइड होंगी हरियाणा के। ठीक है, और जो मोरनी पहाड़ी कहाँ पे होंगी मेरी, अरावली की अरावली श्रृंखला से। ठीक है, यानी कि क्या होगा मेरा इसका 82 का ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अब चलेंगे 83 क्वेश्चन के पास। हरियाणा में गिद्ध संरक्षण प्रजनन के अंदर कहाँ स्थित है, तो कहाँ है मेरा, जींद में, पिंजौर में, महेंद्रगढ़ में, अंबाला में। तो कहाँ है, पिंजौर पंचकुला में। ठीक है, हरियाणा में कितनी तहसील है, 95, 49, 143, 74। तो कितनी मेरी 95, ये ऑफिशियल वैसे अभी कितनी हुई है 95। अगर 93 भी आपका दिया हुआ है ना अगर ऑप्शन में, तो आपको 93 को क्लिक करना है, क्योंकि HSSC है, इन्होंने अभी तक अपडेट नहीं किया हुआ है। तो क्या है मेरा 90 यानी कि 95 है एक्चुअली में। तो ठीक है, आप ध्यान रखना इन दोनों का। अब 85 देखिए, हरियाणा के किस जिले में खेलो इंडिया महिला तीरंदाजी रैंकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, सोनीपत, पानीपत, करनाल, यमुनानगर। तो कहाँ किया गया था, सोनीपत में। ठीक है, 86 UPSC के चेयरमैन जो कालांतर में हरियाणा के राज्यपाल हैं, डॉक्टर AR किदवी, श्री मुजफ्फर हुसैन बने हैं, मुजफ्फर हुसैन बर्नी, श्री BN चक्रवर्ती, श्री महावीर प्रसाद। UPSC के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर AR किदवी। ठीक है, समझ आए 86 का ए ऑप्शन। अब चलिए 87 का। चावल की फसल को अधिक परंपरागत फसलों से प्रतिस्थापित करने हेतु हरियाणा सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई गई है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरी विरासत, मेरा पानी मेरी विरासत, हमारा धन। तो क्या होगा, चावल की फसल के लिए मेरा पानी मेरी विरासत। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन। अब 88 देखिए, हरियाणा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ स्थित है, पानीपत, अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र। तो कहाँ है मेरी, पंचकुला में। ठीक है, अब देखिए 89 क्वेश्चन। हरियाणा के मुख्य सूचना अधिकारी कौन है, श्रीमती ज्योति अरोड़ा, जगबीर सिंह विजयवर्धन और श्रीमती कमलदीप भंडारी। तो क्या है मेरा, श्री विजयवर्धन। इनकी 89 का सी क्वेश्चन क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। 90 हरियाणा के निम्नलिखित संतों में से कौन पूर्ण भगत के नाम से लोकप्रिय है, बाबा बंसनाथ, बाबा गोरखनाथ, बाबा चौरंगीनाथ, बाबा पूर्णनाथ। तो कौन है पूर्ण भगत के नाम से, बाबा चौरंगीनाथ। यानी कि 90 का सी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है, तो ये थी मेरे हरियाणा जीके के 90 क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे, आप इनको रिवाइज करना। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको फुल सपोर्ट करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।